ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं 27 जनवरी 2026 दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल। सबसे पहला 27/7/2/9, तो जिनका भी जन्मांक 9, 18, 27 उनके लिए सुइटेबल, 2, 11, 20, 29, 5, 14, 23 उनके लिए ये डेट अगेंस्ट नंबर रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं रहेगा। और जैसे कि मंगलवार है, तो मंगलवार जो घात बार जाता है मकर राशि के लिए, मंगलवार घात बार जाता है, इनको सावधान रहना चाहिए। और तिथि नवमी, तो मकर राशि का घात तिथि भी जाता है, नवमी तिथि, इसमें भी इनको ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए, मतलब दोनों अगेंस्ट न जा रहा है। तुला के लिए नवमी घात तिथि में जाता है, तो तुला के लिए सावधान रहना है। लेकिन मकर राशि को सबसे ज़्यादा घात तिथि भी हो रहा है, घात बार भी हो रहा है, और चंद्रमा भी नॉट सपोर्टिव। यहाँ चतुर्थ से पंचम की ओर का चंद्रमा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेष का 4:45 PM तक रहेगा, और 4:45 के बाद 5 बजे पंचम चंद्रमा, घात चंद्रमा हो रहा है, मंगलवार भी हो रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरता जाना चाहिए। आगे पंचांगीय स्थिति को देखते हैं, तो योग शुक्ल बालवकरण भरणी नक्षत्र 11:09 AM तक आगे कृतिका में चला जाएगा। नक्षत्र परिवर्तन सुबह AM तक ही हो जाएगा। सूर्योदय 7:12, अस्त 5:55 अपने स्थान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर देखिए। ऋतु शिशिर, चंद्र राशि मेष 4:45 PM, उसके बाद वृषभ में जाएगा। अभिजीत 12:12 PM से 12:55 PM तक। राहु काल 3:14 से लेकर 4:34 PM तक। दिशाशूल उत्तर दिशा, एकदम सावधानी के साथ चलना चाहिए, और दिशाशूल में तो नहीं जाना चाहिए उत्तर में, और जाते हो तो पूरे टोटके टाटके के साथ ही जाना चाहिए, अदरवाइज परेशानी का संभावना कुछ ऐसे दिनों में ज़्यादा रहता है। तो और इस समय कंडीशन भी इज नॉट गुड। मकर राशि के ऊपर ऑलरेडी 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 3 कंबस्ट ग्रह, इसको मरे हुए कहा तो नहीं जाता है, मरे हुए होने के लिए डिग्री पार होना चाहिए, अस्तांगद चाहिए, लेकिन ये दग्धांगद है, तो जला हुआ है। तो जला हुआ होने के कारण संभवतः देखो, एक तो षष्ठाधिपति भी बैठा है रोग रिपूर्ण वाला, तो रोग रिपूर्ण करवाएगा। इधर आप देखो सुखाधिपति लाभाधिपति बैठा है, लेकिन जल गया है तो नहीं देगा। रोग रिपूर्ण उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होकर छोड़ जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर पंचमाधिपति और दशमाधिपति भी बैठा है, तो लेकिन सब कंबस्ट चल रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस समय अष्टमाधिपति भी आके बैठा हुआ है, तो अष्टमाधिपति से चंद्रमा पंचम चतुर्थ का मूवमेंट है, तो अष्टम जानते हैं आप लोग, चोर चपेट एक्सीडेंट, मूर्तितुल्य पेड़ा और गुप्त इत्यादि, जो भी समझ लो, गुप्त 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 धन, गुप्तपन, गुप्त ज्ञान, गुप्त शब्द, तो ये कोई सहजता नहीं रहता है। लेकिन जो लोग योग ध्यान पूजा पाठ कर्मकांड हवन आसन प्राणायाम ये सब कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस समय आप लोग जानते हैं, जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, अगर वो सब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा भी तो पार हो जाओगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हॉट एंड कोल्ड इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पेट गर्मी जैसा कंडीशन किसी किसी का, लेकिन मकरू वालों को पहले से मैं तैयार कर देना चाहूँगा, क्योंकि सेकंड हाउस में जैसे ही सब पहुंचेंगे, सूर्य राहु वगैरह वगैरह, तो सूर्य राहु बुध शुक्र मंगल फरवरी का लास्ट में पहुंचेगा, तो अभी से बहुत सावधानी जरूरी है। ENT आइज नोज थ्रोट प्रॉब्लम, किसी किसी का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट भी होगा, तो अपना आंख नाक कान खुला रखना, चश्मा बिना चश्मा पहन के गाड़ी नहीं चलाना,
बिना हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाना, अभी से बता दे रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करोगे तो उस समय सेफ रहोगे। तीसरा ये है कि घर में जितना सारा क्या बोलते हैं मकड़ा जाल वगैरह है उसको साफ करना, नहीं तो सुसु कर देगी मकड़ा, फिर रोते रहना बैठ के। अभी से ये बता दे रहा हूँ। 50-60 हज़ार का खर्चा बैठता है, आजकल लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंटेड चीज है इधर उधर से सेफली कंडीशन पे रखना। और फायर सेफ्टी तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आईज नोज थ्रोट इन सबसे बच के रहना। दूसरा फिर से कह रहा हूँ और एक बार कह रहा हूँ, भाई मेरे ये गोमूत्र अर्क और नाक नाली में डालने वाला घी ये पक्का मंगा के रखो पास, बहुत काम में आएगा। अनिद्रा जैसे भी कंडीशन बिल्डअप होगा तो 2 बूंदा डालो, 100% नींद। आप मानो मत मानो, लेकिन मैं देखा हूँ हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, टेंशन ऐसे कंडीशन पे 2 बूंदा घी डाल दो, रात भर अगर कोई अनिद्रा रोग जैसा पीड़ित है इमीडिएट रेमेडी देता है, सर दर्द हो रहा है इमीडिएट रेमेडी देता है। और क्योंकि मुख में जा रहा है तो गोमूत्र मस्ट, और साथ में नीम ऑयल अपने जुगाड़ करना। ये मैं तेल बेचता नहीं हूँ, ब्राह्मणों को तेल बेचने का अधिकारी नहीं है, मेरा गुरु तेली है, वो बेचते हैं। तो और तीसरा है, क्योंकि अंगारक लगेगा, जब खुद अंगार कर दोगे, खुद जला लोगे गोबर का कंडा घर में, अग्निहोत्र कर लोगे, तो नेचुरली अंगार से अंगार, कांटे से कांटा निकल जाएगा। अभी से ये घर का प्रैक्टिस होना चाहिए अप टू मार्च अप्रैल तक, ये बहुत जरूरी है। बाकी मर्जी आपका। बड़े सारे लोग ऐसे ही, हाँ अब तो गुरुजी बोले थे, एक तो सिंह राशि वाली कल पहुंच गई, हाँ आपका चैनल देखा गुरुजी, मतलब क्या हो गया? बोले बेटा का ऐसा ऐसा होगा, बोले थे बेटा का टांग टूट गया है, पति का ऐसा ऐसा होगा, बोले थे पति बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, और फिर उसका भी टांग टूंग टूट के सब, मतलब नेचुरली सप्तमाधिपति अष्टम में है और कुंडली में भी उसका वही है, तो डिवोर्स का कंडीशन नहीं गया, तो फिर मुंह में बोलना नहीं चाहता हूँ क्या हो सकता है, मृत्यु स्थान है गतो भाभी, तो जो होना चाहिए। तो सिंह का हालत बहुत खराब है, फिर लग्न में उसका केतु चल रहा है, तो भेजा काम नहीं कर रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। आप सबको इसलिए बता रहा हूँ, सिंह लग्न सिंह राशि आपके कोई हैं तो उनको लेट देम अलॉट, और उनको पहले से मेरा जो संजय जी 75 सिंह राशि वाला चैनल है, उन बेचारों को उंगली पकड़ा दो, पहले से सब दे दिया हूँ। और प्लेलिस्ट है इसी टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में सिंह राशि का और मेष राशि का पूरा 750-800 वीडियो का प्लेलिस्ट है, तो उनको पकड़ा दोगे तो एटलीस्ट समझ में आएगा। अभी लाइन लगा रहे हैं मेरे पास, मना करने के बावजूद। मकरू वाली तो समझ जा रहे थे, लेकिन सिंह तो राजा है, समझेंगे नहीं। और सिंह राशि के ऊपर तो मेरा खाली पीएचडी नहीं है, डबल पीएचडी है। मतलब मैं जिस दिन मतलब जन्म होके जिस समय 3-4-5 साल था, तभी से आई स्टडीड सिंह राशि, क्योंकि मैं सिंह राशि के हाथ में ही बड़ा हुआ। ठीक है, नहीं मेरा माँ बाप कोई सिंह राशि का नहीं है, मेरा दादा दादी भी कोई नहीं है, लेकिन ग्रहों का खेल है, तो सिंह राशि से मेरा अच्छा जमता है। ठीक है, तो सिंह राशि वाले मेरे को आज तक 22-25 साल का भी सिंह राशि का, मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसका हर एक एक्टिविटीज़ को लेके, तो क्या क्या होता है मैं और कैसे होता है बढ़िया से जानता हूँ। और सिंह राशि वालों को बता दूं, शनि का ये सब यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि कल ऐसे ही सीवियर केस आ गया। देखो बेचारी परेशान है, बेटा भी ढो, पति भी ढो, बेटी का क्या बताएं, उसका मतलब भगवान ना करे, वो सब बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो भी देखती है, तो किसी का गुप्त विद्या तो गुप्त बात तो प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये तो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का रूल है। लेकिन हर दिशा से बेचारी किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो ये सब मैं उस समय पुराना चैनल में ऑलरेडी दे दिया था, तो वो सब देख दाख के आप बिलीव करो नहीं करो, दट सिंह राशि, मतलब मैं जब 3 क्लास पढ़ रहा था तब का वो सिंह राशि वाली है, ठीक है ना। तो बड़ी हो गई है, लेकिन
बड़े सारे मैं उसका कोशिश करूंगा एक वीडियो देने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, सीखने वाला टॉपिक है कि इतना साल 50 साल के बाद सेम व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और पूछे आप हमको पहचानते हैं और हम नहीं पहचाने तो फिर क्या हो सकता है। बोला हम आपको बढ़ा कर रहे थे ठीक है। तो ये हालत है। तो एक नहीं और भी एग्जाम्पल, मेरे घर का पड़ोसी में भी वही हालत है। उसका बेटा का ढुस नहीं बोलना चाहिए, उसका पत्नी ढुस वो भी नहीं बोल रहा हूँ, और उसका बेटी शादी कराया था तो उसका बेटी मेरे पास फ़ोन करके बोलती है कि किसी को मत बोलिए, ऐसा ऐसा हो गया है और क्या करें। और ठीक है कोई बात नहीं, वो भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं खाली इंगित कर दे रहा हूँ, समझ जाओ। और एग्जैक्ट यही बात आप सिंह राशि के चैनल में चले जाओ, सिंह राशि के प्लेलिस्ट में चले जाओ, और ये मैं विगत 1 साल से बकबका के आ रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। और जब अभी फट के फूल हो गया तब आ रहे हैं। और उसके लिए एक वीडियो भी दे दिया। सावधानी मतलब क्या सावधानी, नहीं हम करेंगे मतलब क्या करेंगे। तो ये 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो टाइम लगा के दिया हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा दिमाग नहीं खाए। उसको भी नहीं देख रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं यार। तो गुस्सा लगेगा? नहीं, गुस्सा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन भाई देखो थोड़ा सा कुछ तो करो। सब पंडित जी कर देंगे, अब पंडित जी बैठा है इधर, पंडित जी सब कर देंगे। ऐसे ही कुंडली देख देख के परेशान हो चुके हैं। कभी कभार लगता है कि बंद उन कर दें सब, ठीक है, गुस्सा आ जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं डाइवर्ट हो गया, राशिफल में थे हम लोग, तो कहाँ पर थे। आ जाता है कभी कभार हमारे अंदर भी, कितना भी कंट्रोल करें। अच्छा, ये लग्न फल, तिथि फल, बार फल खत्म हो गया था, होरा फल में आने वाले थे। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं ये तिथि फल को देख लेते हैं। तो अष्टमी गते नवमी तिथौ, तो अष्टमी गते नवमी तिथौ, शुक्ल अष्टमी वृथा फल, नवमी फटाफट फल, जल्दी जल्दी फल मिलता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। नक्षत्र कल ऑलरेडी भरणी का बता दिया था, कृतिका 11 बजे के बाद चलेगा। तो कृतिका नक्षत्र का फल यहाँ पर अग्नि इसका मालिक, मान सम्मान यश ख्याति का प्राप्ति, स्त्री धन में वृथा निवेश, धन वृद्धि का इच्छा, स्थानांतर का योग, गुरुजन के द्वारा विरोध। तो ये नक्षत्र का एनर्जी आपको मिल रहा है। और कृतिका नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी यहाँ पर आप देखते हो, पूजा पाठ, कर्मकांड और आसवा पत्र घर का खरीदना, ये हो गया नक्षत्र का फल। आगे हम लोग बात करते हैं लग्न फल होरा फल में। तो आज बन रहा है मंगलवार का दिन। मंगल का होरा 8:05 तक मकर लग्न राइजिंग में अच्छा रहेगा, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक रहेगा। सूर्य का होरा 8:59 मकर लग्न में, ये भी अच्छा रहेगा, काम करते हुए चलेगा। दक्षिण स्वर उग्रता, क्रोध बिल्डअप कर सकता है, लेकिन ये मकर के लिए ये महीना सुबह सुबह अगर वो सज्जा त्याग करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो फिर परेशानी। वो मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न में आते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र और बुध का हो रहा रहेगा 10:46 तक। खरीदना बेचना मार्केटिंग बढ़िया, एनर्जी ठीक ठाक है, लेकिन ब्लॉक पड़ा हुआ है, और जो लग्न ब्लॉक पड़ता है वहां कुछ काम बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो। लेकिन क्या उखाड़ोगे वहां पर, सब यहाँ पर कंबस्ट चल रहे हैं, ब्लॉक चल रहे हैं। उसके बाद मीन में चंद्रमा और शनि का हो रहा 12:33 तक। यहाँ थोड़ा सा एनर्जी ठीक है, हाइपर एक्टिव कराएगा, लेकिन शनि जिस लग्न में रहता है उस समय का काम को देखना स्लो डाउन कराएगा, परेशानी कराएगा, बाधा देगा, लेट करवा देगा। तो यहाँ भी कोई खास बनता नहीं है। चंद्रमा का हो रहा 11:39 तक। मन में बहुत ज्यादा विक्षेप और विच्छेदात्मक स्थिति रहेगा। उसके बाद मेष लग्न राइजिंग में आ रहा है बृहस्पति और मंगल का हो रहा 2:20 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड फ्रेंडली एनर्जी बम, लेकिन शनि शुक्र बुध क्षेत्री वालों के लिए ये सपोर्ट नहीं रहेगा। उसके बाद वृषभ में शुक्र सूर्य का हो रहा 3:14 तक, ये भी अनसपोर्टिव है, लेकिन यहाँ पर काम करवा देता है। उसके बाद शुक्र का हो रहा इसी में आएगा 4:07 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम अच्छा देगा, लेकिन शनि का दृष्टि होने के कारण कुछ विच्छेदात्मक इफेक्ट भी यहाँ से मिल सकते हैं। जब भी काम करने जाओ तो इसको सोच के जाना। शुक्र के होरा के बाद वृषभ में मिथुन लग्न में बुध और चंद्रमा का हो रहा 2:20 तक। यहाँ भी बढ़िया एनर्जी मिल रहा है, मस्त एनर्जी मिल रहा है। थोड़ा सा कामना वासना मिलेगा, लेकिन धन मार्केटिंग सेलिंग अच्छा है, लेकिन कहीं भी बहुत बढ़िया काम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब कॉम्बस्ट चल रहे हैं।
आगे यहाँ पर बृहस्पति भी बैठा है, कभी कभार यहाँ स्थान हानि भी करता है, और इसी टाइम में बहुत सारे लोग टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म भी हो रहे हैं। तो ये लग्न अभी ऐसा कंडीशन पे पड़ा हुआ है, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई गुरु को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये कंडीशन है। कर्क लग्न राइजिंग के समय यहाँ पर आज आपको मिलेगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बृहस्पति और मंगल का होरा मिल रहा है। डाउन अप एनर्जी एंड हाइपर एक्टिव एनर्जी अप डाउन करेगा। तो ये था लग्न फल। अब राशि फल में चले जाते हैं। तो हम लोग विथ टारो कार्ड के साथ हम लोग काम करेंगे। कैसा रहने वाला है? सबसे पहला आज 1 नंबर 27 जनवरी 2026 मेष राशि, लग्न चंद्रमा 11 बजे तक, उसके बाद वृषभ में सेकंड हाउस में चला जाएगा। डबल राशिफल हो सकते हैं। 4 बजे के बाद नक्षत्र परिवर्तन हो जाए 11 बजे। तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि का आज का राशिफल जब तक मेष 4 बजकर तक ठीक ठाक गुड बेस्ट 70% तक का गुड रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद डाउनफॉल एनर्जी जा सकता है। तो यहाँ पर हाँ आया 9 ऑफ कप्स, मंगल का कार्ड आ रहा है, बढ़िया रहेगा, कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें सावधान रहना चाहिए। उसके बाद वृषभ राशि में चलते हैं। तो वृषभ राशि का यहाँ फर्स्ट हाफ लाभ चंद्रमा टॉप गुड बेस्ट, सेकंड हाफ द्वादश चंद्रमा शाम को 4 बजे के बाद, खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा वृद्धि, और कार्ड यहाँ पर आया हैंगमैन, अनिश्चितता का कार्ड आ रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ गुड एस्ट्रोलॉजिकली। मिथुन के लिए एकादश में और फिर द्वादश में आएगा। तो फर्स्ट हाफ 4 बजे तक टॉप गुड बेस्ट, उसके बाद जब वृषभ में आ जाएगा मिथुन का द्वादश में इन कर जाएगा, खर्चा तनाव टेंशन पीड़ा। यहाँ पर आ रहा है 1 ऑफ कप, हाँ पॉजिटिव का, लेकिन रिवर्स कार्ड आ रहा है। तो रिवर्स कार्ड यहाँ पर बहुत एफर्ट लगाओगे तभी मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। कर्क राशि का दशम और एकादश चंद्रमा रहेगा, दोनों टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम, चिंता का कोई बात नहीं। लेकिन कर्क राशि वालों का अभी कोई भी कर्क राशि वाले हैं दशम चंद्रमा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा घास चंद्र दिखाई दे रहा है उसके। और कर्क राशि वालों का अभी बहुत सारा थोड़ा बहुत पीड़ा है, किसी का ससुर, किसी का बाप, किसी का संतान, और खुद परेशान रोग बीमारी से। तो इस समय बहुत जरूरी है उनके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत, कुछ नहीं होने से भी थोड़ा सा चंद्र अर्घ्य उनको देने के लिए बोलिए, तभी कुछ शांति मिल सकता है। तो कर्क राशि के लिए कार्ड निकल रहा है पॉजिटिव कार्ड 1 ऑफ पेंटाकल्स टॉप गुड बेस्ट, यहाँ भी अच्छा है। सिंह राशि का राहत रहेगा, नवम से दशम की ओर चंद्रमा जा रहा है। तो नवम का नॉट गुड रहेगा 4 बजे तक, थोड़ा सा परेशानी, शारीरिक मानसिक बीमारी जैसे सर्दी ठंडा खास बुखार पगलापन, लेकिन उसके बाद सिंह राशि का थोड़ा सा अच्छा चलेगा। लेकिन जो सिंह राशि वाले इस समय पीड़ित चल रहे हैं, किसी का बेटा का डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूँ, डरा रहे हो बोलोगे, पति का डैश 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 बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बोला खुद दिमाग काम नहीं करना, मेंटल टेंशन हेडेक रहना और परेशान होना, और बेटी का शादी करा दियो तो दामाद और बेटी डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ, बोलने से डरा रहे हो बोलोगे। तो उनके लिए 4 बजे के देखो कार्ड बड़ा भयंकर आ गया, 3 ऑफ सोर्ड्स, नो बाबा, टारो भी वही बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हालत चेंज होगा, एक परिवर्तन को भी बता रहा है। वरीड होने का कोई बात नहीं, डरने का कोई बात नहीं। बात करते हैं कन्या के लिए। तो कन्या का अष्टम से नवम की ओर जा रहा है, दोनों नॉट गुड रहता है, बहुत परेशान करके रख देता है, शारीरिक मानसिक कार्य में बाधा और मेंटल टेंशन। कार्ड पॉजिटिव आ रहा है, वन ऑफ सोर्स, कुछ समाधान और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तुला के लिए सप्तम से अष्टम की ओर जा रहा है, 4 बजे के बाद अष्टम चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए। और यहाँ पर सप्तम एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती का कार्ड निकल गया, बट रिवर्स, इस कोशिश करोगे जाओगे तभी होगा, घर में बैठोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन 4 बजे के बाद सावधान रहना। बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक के लिए बनता है 6 से सप्तम की ओर, दोनों टॉप गुड बेस्ट मस्त है, कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वृश्चिक ऐसे भी कार्ड यहाँ पर आ रहा है, हाँ पॉजिटिव, 1 ऑफ वॉन्ट्स,
तो बढ़िया मिलने वाला है, मस्त है। धनु के लिए बात करते हैं तो पंचम से छठा की ओर, पंचम 4 बजे तक नॉट गुड रहेगा। 4 बजे के बाद कुछ टफ गुड बेस्ट हो सकता है, हाँ एंजॉयमेंट मजा मस्ती सुख भोग, लेकिन छठा के बाद कंपटीशन में जीत और सफलता यात्रा दिखा रहा है। धनु का बता दिया 1 2 3 4 5 से 6 की ओर जाएगा। मकर चंद्रमा को बात करते हैं तो चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ रहेगा 4 बजे तक, पंचम में चला जाएगा घात चंद्र योग में, बढ़िया नहीं रहेगा और परेशानी एस्ट्रोलॉजिकली इस समय, और उसके बाद जाए भी तो शनि के दृष्टि में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा टारो कार्ड साहब बोल रहे हैं किंग्स ऑफ कप, हाँ पॉजिटिव, सो यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप अनुभव कर लीजिएगा आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, बाधा आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो या मूवमेंट हो रहे हो। टारो कार्ड लेकिन बोल रहा है कि बढ़िया रहेगा, और ये कार्ड किंग ऑफ कप्स इमोशनल एंजॉयमेंट को डिनोट करता है, और इमोशनल के घर में भी चंद्रमा जा रहा है तो इमोशनल कंडीशन दिखाता है। और आप कोशिश करोगे सब कुछ आपके हाथ में नियंत्रण में आ जाए, और ऐसा कोशिश करोगे तो परेशान में आ सकते हो, क्योंकि पंचम जब जाएगा तो मूर्खता को बढ़ा देता है और बदलाव का आवश्यकता है। अगर बदलाव कर सकते हो तो भावनात्मक परिवर्तन का स्तर, यानी ये क्या बता रहा है बता दे रहा हूं, ये जो कंडीशन है इस समय जो आकाश बना हुआ है ना, दैट इज इमोशनल अटैच्ड पर्सन का सामना करना है, या बहुत पुराना बंधु मित्र मिलना है, ऐसे कंडीशन पे शनि के दृष्टि में चंद्रमा और इफेक्ट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन। तीसरा ये है कि किसी को कुछ देने का प्रचंड भावना बनना है, गिविंग, तो ये कंडीशन यहाँ पर रह सकता है। मकर के बाद कुंभ राशि का बात करते हैं। कुंभ राशि में यहाँ पर तीसरा टॉप गुड बेस्ट, लेकिन चौथा में चला जाने के बाद एनर्जी 22% डाउन हो जाएगा, 7.5 लगा हुआ है, और ऐसे कंडीशन पे तीसरा तो अच्छा रहता है लेकिन चौथा नॉट गुड रहता है। और यहाँ पर हाँ और पॉजिटिव और 10 ऑफ पेंटाकल्स धन प्राप्ति का योग दिखा रहा है, मस्त है। उसके बाद मीन राशि द्वितीय से तृतीय में, द्वितीय तक जब तक रहेगा थोड़ा सा परेशानी देगा, 4 बजे तक, 4 बजे के बाद कुछ भाग्य खुल जाएगा तो मस्त होने वाला है। लेकिन यहाँ कार्ड बता रहा है नहीं, द मून इमोशनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और एक प्रकार का परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे केकड़ा है और ऊपर कुत्ते हैं और ऊपर सूरज को देख रहे हैं, तो एक इमोशनल पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और ये कंडीशन जो आगे बन रहा है यहाँ पर, ये आगे चल के एक प्रकार का स्ट्रेस जैसा कंडीशन आज का डेट दिखाई दे रहा है। तो ये था राशिफल। अब हम लोग नक्षत्र फल पे बात कर लेते हैं। आज का नक्षत्र सेकंड 4 बजे के बाद कृतिका, क्योंकि भरणी का कल फल बता दिया था तो उसको आज रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। कृतिका नक्षत्र तो अश्विनी में मगासी मूल धनु विपद तारा में जाएंगे, सावधान। भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व साढ़ा धनु संपत तारा टॉप गुड बेस्ट। कृतिका में उत्तर फाल्गुनी सिंह ने उत्तर साढ़ा धनु मकर जन्म तारा वेरी गुड। रोहिणी पुस्तक ने श्रवणा मकरू मृगशिरा अभस्मितन चित्रा कन्या तेरा धनिष्ठा मकरू को मित्र ते मित्र जन पे जा रहे हैं, बढ़िया रहेगा। आद्रा में स्वाति तुला शुद्ध दिशा कुंभ बद्ध तारा में जाएगा, नॉट गुड रहेगा। पुनर्वसु मिथुन विशाखा तुला वशी कुंभ मीन जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा बढ़िया रहेगा। पुष्य कर्मदा वशी उत्तर भाद्रपद मीन जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा बढ़िया रहेगा, नॉट गुड रहेगा। असुरसागर दृष्टा वशी रेवती मीन आपले जन्म संपद विपद क्षमा तारा टॉप गुड बेस्ट रहेगा। वास्तु एनर्जी टॉप ईस्ट डायरेक्शन में 15 डिग्री के अंदर है, अग्नि तत्व का भाव है। दिया घर के मुख्य द्वार में जला लीजिए और इसका ठीक पीछे वाला दिया के साथ एक पानी का लोटा, मिट्टी का घड़ा। धन्यवाद। घर का वास्तु शांति होगा।